मॉर्निंग स्पेशल में बात मुंबई की सियासत की करेंगे। दरअसल एनसीपी में कल एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद आज दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल राजधानी दिल्ली में आज शरद पवार के घर पर एनसीपी वर्किंग कमेटी की ये बैठक होनी है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शरद पवार के गुट पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। अब इन तमाम परिस्थितियों में आगे कदम क्या उठाया जाए, इसको लेकर इस वर्किंग कमेटी में चर्चा होगी। दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बड़ा रोचक रहा महाराष्ट्र की राजनीति में। एक तरफ अजित पवार के गुट की बैठक, दूसरी तरफ शरद पवार के गुट की बैठक। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल चुनाव आयोग के चौखट पर एनसीपी की लड़ाई जारी है। अजित पवार ने भी अब पार्टी पर दावा ठोक दिया है। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अजित पवार ने दावा ठोका है। शरद पवार की बागियों पर एक्शन की मांग है। दरअसल अजित पवार ने अब इलेक्शन कमीशन का रुख किया है, जबकि शरद पवार बागियों पर एक्शन की बात कर चुके हैं। यानी कि अब इस लड़ाई में आगे हो क्या, इसको लेकर चुनाव आयोग को तय करना है। सिंबल पार्टी का किसे दिया जाए, पूरी पावर किसे सौंपी जाए, इसको लेकर अब चुनाव आयोग को फैसला करना है। दोनों गुट चुनाव आयोग में रुख कर चुके हैं। एक बहुत अहम रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको हम दिखाते हैं। दादा संघर्ष करो, अजित दादा संघर्ष करो। एनसीपी में चाचा पर भारी भतीजा। अजित दादा पावर गेम में बिछड़ गए पवार। जंग की घड़ी, दिल्ली में मंथन। किसकी घड़ी अब बताएगी ईसी। शरद पवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, वही एक दिन उनके पांव तले जमीन खिसका देंगे। खासकर अपने भतीजे से तो उन्हें इसकी उम्मीद कतई नहीं रही होगी। लेकिन कल मुंबई में एनसीपी के शक्ति प्रदर्शन में भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया और भतीजे ने चाचा की पूरी पोल जनता के सामने खोल कर रख दी। अजित पवार ने बड़े तल्ख लहजे में चाचा शरद पवार को रिटायर होने और कम से कम विचारधारा की बात ना करने की हिदायत दे डाली। की आज राष्ट्रवादी आम्हाला सगळ्यांना मिळून आपल्याला पुढे न्यायची आहे। चिन्हही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। आणि हे सगळं करत असताना आजपर्यंत राष्ट्रवादीची स्थापना झाली, आता 25वे वर्ष सुरू झालंय। कुठेतरी वरिष्ठांनी थांबलं पाहिजे, वरिष्ठ आशीर्वाद दिले पाहिजेत। जर चुकलं तर कानाला धरा ना आणि सांगा ना इथं चुकलं, समजून घेईन आणि दुरुस्त करीन। पण ह्या पद्धतीनं कुठेतरी वेगळ्या प्रकारचं राजकारण हे मी पण कधी करणार नाही। अजित पवार ने सीधा हमला चाचा पर किया। शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दी तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। शरद पवार की बेटी और अजित की बहन सुप्रिया सुले ने दो टूक कहा कि उम्र तो सिर्फ नंबर है। रतन टाटांचं वय काय? 86। सायरस पूनावालाचं वय काय? 84। साहेबांचे पाटील काकांचे वयाचे आहेत, एका वर्गात होते सगळे। अमिताभ बच्चन 82। त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में, मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। महाराष्ट्र की सियासत में जिसे शरद पवार अपनी गुगली कहते आ रहे थे, उसकी पोल भी भतीजे ने खोल दी। 2019 में बीजेपी से हुई डील को बेनकाब कर दिया। मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी आपले वरिष्ठ नेते
दुसरे वरिष्ठ नेते इथं बसलेत, पटेल साहेब, उद्योगपती, भाजपचे वरिष्ठ नेते, मी, देवेंद्र फडणवीस, सगळी चर्चा झाली. 5 बैठका झाल्या त्याच बंगल्यात, आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही. आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? मी नाही बोललो. त्याच्यानंतरचा घटनाक्रम तुम्हाला माहिती आहे. जाहिर है अजीत पवार के आरोपों का जवाब शरद पवार को देना था और उन्होंने दिया भी. अपने भतीजे को खोटा सिक्का बताकर पवार ने साफ कर दिया कि अभी वो हार मानने वाले नहीं. इस लड़ाई में अभी पिक्चर बाकी है. मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याचा फोटो माझा. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खणखणं वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण लावून टाका त्या ठिकाणी फोटो दाखवा. कल मुंबई में शक्ति प्रदर्शन के बाद आज शरद पवार ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है. दिल्ली में एनसीपी कार्य समिति की बैठक में शरद पवार के समर्थन में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पार्टी को बचाने को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी. अब एनसीपी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है. अजीत गुट ने चुनाव आयोग के सामने दावा किया है कि एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 30 जून को मुंबई में हुई थी और इस बैठक में अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था. अजीत पवार ने चुनाव आयोग के सामने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो वहीं शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल ने बागियों को अयोग्य करार देने की मांग की है. जाहिर है अब नाम और निशान की ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है. भतीजे से पहले राउंड में मात खाने के बाद शरद पवार अपनी बनाई पार्टी को बचाने और अपने साथ बचे लोगों का मनोबल बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. नई शुरुआत की बात भी कही जा रही है. एनसीपी के साथ भी सब कुछ उसी तर्ज पर हो रहा है जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ था. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शरद पवार अपने भतीजे की बिछाई बिसात से कैसे निपटते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. तो अपने ही भतीजे की बिछाई बिसात से चाचा कैसे निपटते हैं, ये बड़ा सवाल है. लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते. दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ बैठक की और उनके खिलाफ जो लगातार कुछ खबरें चल रही थी इस्तीफे की, उन खबरों का खंडन किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने. सभी शिवसेना विधायक संतुष्ट हैं, इस बात का दावा उदय सामंत करते नजर आए और यह भी कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, क्योंकि लगातार हम आपको एक खबर भी बता रहे हैं कि तकरीबन 14 मंत्री और बनाए जा सकते हैं. हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है. उन्होंने जो डिसीजन लिया है, जो वज्रमुठ थी महाराष्ट्र में, उसकी परिस्थिति अभी क्या हो गई आपको सबको मालूम है. खबर आप तक कौन पहुंचाता है ये मुझको मालूम नहीं. जिनके पार्टी में अभी कोई नहीं है वो ये सब बबल कर रहे हैं. लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएम शिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे. तो शिवसेना नेता उदय सामंत को आपने सुना. इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने कहा क्या, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं. महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों के साथ अहम बैठक की. बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना में असंतोष की बात से इनकार किया. सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे ने कहा कि एनसीपी का सरकार में आना एक राजनीतिक घटना है. हम सब मिलकर काम करेंगे और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. मंत्री उदय सामंत ने सीएम शिंदे के इस्तीफे पर चल रही खबरों पर भी विराम लगाया. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे. एनसीपी के सत्ता में शामिल होने के बाद संजय राउत ने महाराष्ट्र में जल्द मुख्यमंत्री बदले जाने की बात कही थी. फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और सरकार में एनसीपी की एंट्री के साथ ही
नए सिरे से विभागों का बंटवारा होना है।